हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम कवर कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ एमपी की एक टेस्ट सीरीज़। एक्चुअली मैंने एक कैसा प्लान किया है कि जिसमें हम हर टॉपिक से रिलेटेड, जैसे ज्योग्राफी ऑफ एमपी हुआ, मतलब एमपी स्पेसिफिक जितने भी एमपी स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, जैसे ज्योग्राफी ऑफ एमपी या टूरिज्म वाला पार्ट हुआ या आर्ट एंड कल्चर, तो इस तरह के जो भी एमपी स्पेसिफिक हैं उनसे रिलेटेड मैं 4-5 टेस्ट सीरीज़ बनाऊंगी और उसमें हमारे 15 to 20 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें हमारे प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको भी कवर किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो वेयर इज़ द समाधि ऑफ रानी लक्ष्मीबाई सिचुएटेड, इसके जो स्टार्टिंग के 8-9 क्वेश्चंस हैं वो आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, फैक्चुअल हैं या कुछ और हैं, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, तो वो सब ठीक है। तो वेयर इज़ द समाधि ऑफ रानी लक्ष्मीबाई सिचुएटेड, तो ये एक बहुत सिंपल और फैक्चुअल क्वेश्चन है कि उनकी जो समाधि है वो कहाँ पर सिचुएटेड है या कहाँ पर लोकेटेड है। तो इसका आंसर है डी। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। द ओरिजिनल नेम ऑफ तानसेन वॉज, तो जो तानसेन थे हमारे ग्वालियर से जो बिलोंग करते थे, तो उनका एक ओरिजिनल नेम पूछा है उन्होंने। तो उनका ओरिजिनल नेम क्या था? रामतनु पांडे। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। द टेम्पल्स ऑफ खजुराहो वर बिल्ट बाय द रूलर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज, तो खजुराहो के जो टेम्पल्स हैं वो किस डायनेस्टीज़ के रूलर्स के द्वारा बनवाए गए हैं? तो आपको पता होगा कि खजुराहो के टेम्पल्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं। इनके जो रूलर्स थे या जो डायनेस्टी थी उनका रूलिंग टाइम क्या था आपको पता है? 10 से 11 सेंचुरी के बीच में। तो आपके लिए ये इस तरह के फैक्ट्स आप उसमें ऐड कर सकते हैं कि ये 10 से 11 सेंचुरी के बीच में इनका कंस्ट्रक्शन हुआ था, ठीक है। तो कौन सी डायनेस्टी थी वो? सी चंदेल इज़ दी राइट करेक्ट आंसर, ठीक है। तो रानी दुर्गावती रूल्ड विच रीजन ऑफ एमपी, जो रानी दुर्गावती जो रूलर रही हैं हमारी, बहुत नाम है उनका, जबलपुर वाला रीजन। तो एक उन्होंने रीजन ऑफ एमपी, तो कौन सा रीजन है? गोंडवाना, महाकौशल, विंध्य प्रदेश, ग्वालियर। तो गोंडवाना इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। इनका टाइम पीरियड क्या रहा था? 15 से 16 सेंचुरी के बीच में आप मानकर चलिए, तो ये उनका टाइम पीरियड था, ठीक है। तो 15 से 16 इस तरह के आपको अगर कुछ फैक्ट्स मिलते जाते हैं तो आप उनको उसी जगह पर ऐड करते चले यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से पॉइंटर बना के आप उनको ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन हुज लीडरशिप द ट्राइबल मूवमेंट टुक प्लेस इन सेंधवा। तो सेंधवा में कौन सा ट्राइबल मूवमेंट किसकी लीडरशिप में हुआ था? तो आंसर है हमारे पास भीम नायक, कोंडू, गंजन सिंह एंड बीरसा। तो भीम नायक करेक्ट आंसर है। विच मैसेक्रे इज नोन एज जलियांवाला बाग ट्रेजेडी ऑफ एमपी। तो इंडिया का तो आप सबको पता ही है, बट हमें एमपी का भी पता होना चाहिए। तो चरण पादुका मैसेक्रे इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, गुजरी महल वॉज बिल्ट बाय। तो गुजरी महल जो ग्वालियर में है, कहाँ पर है? ये ग्वालियर में है। तो ये किसके द्वारा इस्टाब्लिश किया गया या बिल्ट किया गया? तो कौन है? मानसिंह इज़ दी करेक्ट आंसर, ठीक है। विद रेफरेंस टू, यहाँ तक आई थिंक आपको प्रीवियस ईयर्स पेपर्स मानकर चलिए कि ये प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि जो कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो विद रेफरेंस टू परमार डायनेस्टी कंसिडर दी फॉलोइंग, परमार डायनेस्टी से रिलेटेड बोल रहे हैं। तो परमार्स मेड धार देयर कैपिटल, द मोस्ट वेल नोन किंग ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज यशोधर्मा, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है 1 ओनली, 1 2 ओनली, बोथ या नन। तो आपको, अगर आपने परमार डायनेस्टी के बारे में पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन का इजीली मतलब कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कुछ डायनेस्टीज़ हैं जिनको आपको अच्छे से थोड़ा सा उनके बारे में जानना ज़रूरी है कि कौन कौन से रूलर्स हैं, उनका टाइम पीरियड क्या है। अगर कोई स्पेसिफिक कंस्ट्रक्शन बनवाया किसी ने तो उनके बारे में आप देखिए, या कुछ अच्छा बैटल हुआ है तो वो आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? ए इज़ दी करेक्ट आंसर। तो बी इज़ द इसका रॉन्ग आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ दी अबव इज आर इनकरेक्टली मैच्ड, इसमें से इनकरेक्टली कौन से हैं? तो यहाँ पर आपको इन वर्ड्स को थोड़ा सा हाईलाइट करके चलना है कि इनकरेक्टली पूछ रहे हैं वो। चंद्रशेखर आज़ाद इंडियन रॉबिनहुड बोलते हैं क्या उनको? रानी लक्ष्मीबाई को मनु बोलते हैं क्या? राजा भोज को स्कॉलर किंग बोलते हैं क्या? या तात्या भील को क्विक सिल्वर? तो इसका करेक्ट आंसर, मतलब इसमें से कौन से रॉन्ग है? तो आपने चंद्रशेखर आज़ाद को कभी इंडियन रॉबिनहुड के नाम से नहीं जाना होगा, बट मनु बोलते हैं और इनको स्कॉलर किंग क्योंकि इन्होंने 6 लिटरेचर्स लिखे थे।
तो आपको पता होगा, बट टाटा व्हील को क्विक सिल्वर नहीं बोलते। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, जिसमें 1 और 4 क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ द करेक्ट, इसमें से अब करेक्ट पूछ रहा है वो आपसे। ठीक है, तो रानी लक्ष्मी वॉज निकनेम मनु, ठीक है, ये सही है। नाना साहिब एंड तात्या टोपे वर हर कंटेम्प्रेरीज, ठीक है, तो उन्हीं के टाइम का है, क्योंकि इन लोगों ने बैटल में हेल्प भी किया था इनको। ठीक है, तो ऑप्शंस में आपको दिख रहा होगा, तो इसका सी आएगा, बोथ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। त्रिपुरी वॉज द कैपिटल ऑफ विच डायनेस्टी, तो चंदेल है, तोमर है, कलचुरी है, परमार है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आपको इससे पता चल रहा होगा कि इन्होंने ज़्यादा, अगर आप प्रैक्टिस भी देख लें या आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी देख लें, तो आपको पता चल रहा होगा कि इन्होंने डायनेस्टी से रिलेटेड में क्या क्या पूछा है। या तो टाइम पीरियड देख लीजिए आप एक बार, कोई स्पेसिफिक चीज़ है तो वो आप देख कर चलेंगे, रूलर्स एक बार देखेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कभी भी आ सकता है, नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो उसके पास आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचेगा, इसलिए आपको थोड़ा सा जो मेन चीज़ें ना उनको एटलीस्ट रट कर रखना चाहिए। ठीक है, द टेम्पल्स ऑफ खजुरा वॉज मेड बाय विच डायनेस्टी एंड व्हेन, तो किस डायनेस्टी के द्वारा और टाइम पीरियड पूछ रहा है वो। ठीक है, तो आप लोगों ने अभी पढ़ा था कि कौन सा, मैंने बताया था 9 से 10 सेंचुरी, तो ये वाला आंसर इसका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द विलो फ्रॉम विदिशा वॉज अ वाइफ ऑफ अशोक, तो अशोक की वाइफ कौन थी जो विदिशा से थी, उनका नाम पूछ रहा है बेसिकली वो, तो महादेवी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उदयगिरी केव्स वर बिल्ट बाय द रूलर्स ऑफ विच डायनेस्टी, तो इसमें कलचुरी है, मौर्यन है, गुप्त है, वर्धन, तो गुप्त डायनेस्टी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, राजा भोज बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी, अब आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा कि क्वेश्चंस कहाँ से कहाँ घूम रहे हैं, तो इसका आंसर आपको पता होगा कि बहुत फेमस है ये राजा भोज, तो परमार डायनेस्टी इसका करेक्ट आंसर है। ऐसी ही टेस्ट सीरीज चलेगी हमारी, 4-5 टेस्ट आपको मिलेंगे हर टॉपिक से रिलेटेड, और इसकी PDF बिल्कुल अपलोड हो जाएगी, और एक्सप्लेनेशन अगर आप कहेंगे तो मैं एक्सप्लेनेशन भी ऐड कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो से। बाकी अलग एक्सप्लेनेशन अगर आपको टेस्ट सीरीज लगानी है तो इस तरह की वीडियोस आपके लिए सही है, और आपको आंसर चेक करना है तो आप वीडियो को मतलब देखकर आप उसका एक्सप्लेनेशन समझ जाएंगे। ठीक है, आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि आपको वीडियोस कैसी लग रही है। थैंक यू।